नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। अंबाला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने शिरकत की और वकीलों को संबोधित करते हुए उन्होंने काफी सारे ऐलान भी किए। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि अगर आने वाले समय में इनेलो की सरकार बनती है तो वकीलों को काफी सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और आम जनता को मूलभूत सुविधाओं को तरसना नहीं पड़ेगा। हमारी सरकार बनने के बाद बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी और मुफ्त में लोगों का इलाज किया जाएगा। हम हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा दें, उसका कोई पैसा नहीं। अब कोई बच्चा बीमार हो जाएगा उसका मुफ्त इलाज करें। आपका क्या ख्याल है? ये आरोप निराधार है। आप तो बुद्धि वर्ग के लोग हो, सरकार के सारे गलत कारनामे ही ऐसे हो रहे हैं इससे लोग परेशान और उन पे आरोप नहीं लगा रहे। लोग उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। कितना कामयाब रहेगा सर ये गठबंधन? डेमोक्रेटिक सेटअप में जनता जनार्दन के सहयोग और समर्थन से सरकारें बढ़ती है और जो सरकार लोगों की इच्छाओं के मुताबिक काम ना करे उस सरकार को लोग पलटते हैं। रुझान जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग तो हमारे साथ हैं और इन पार्टियों का तो दिवाला कुटिया ये अभी तय नहीं कर पाए कि सिंबल पे लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। पंचायत चुनाव आने वाले हैं, क्या पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी? पंचायत चुनाव में क्या पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी? हाँ, सिंबल योजना सरकार लेकर आई थी, किस नजरिए से देखते हैं? अग्निवीर योजना सरकार लेकर आई थी, किस नजरिए से देखते हैं? इस सरकार ने कोई ठीक काम किया ही नहीं, इसलिए इस सरकार से हर व्यक्ति नाराज है। हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को बेचने और खरीदने पर पूर्ण रूप से बैन है। बावजूद इसके यमुनानगर में सिंगल यूज प्लास्टिक धड़ल्ले से बिक रही है और यह भी संज्ञान में आया है कि कुछ लोग तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर पॉलिथीन बेच रहे हैं। हालांकि छापेमारी कर दुकानों के चालान भी किए जा रहे हैं और बावजूद इसके भी बहुत सारे लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कार्य है आपको पता है कि उसके जो अधिकार क्षेत्र हैं वो बटे हुए हैं। माननीय उपायुक्त महोदय, माननीय आयुक्त महोदय इस बारे में सभी विभागों को जो विभागाध्यक्ष हैं उनसे बैठक कर चुके हैं। इसके बारे में हिदायतें जारी की जा चुकी हैं और समय समय पर इस पर कार्रवाई हो रही है। जहाँ कहीं जो गैप है, जैसे आपने जानकारी दी, उसको भी फिल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। गांव चंदड़कला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान अध्यापक की नियुक्ति न होने से गुस्साए ग्रामीणों ने टोहाना फतेहाबाद रोड पर जाम लगाकर सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने स्कूल स्टाफ को स्कूल परिसर में बंद करते हुए मुख्य गेट को ताला जड़ दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि गाँव के रहने वाले गुरनाम सिंह ने धरने को जबरन उठाने के मकसद से प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है ताकि उन्हें डराकर उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि जब उक्त आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया गया तो वह बंदूक और जिंदा कारतूस छोड़कर वहीं पर भाग गया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए इसे गिरफ्तार किया जाए। इस दौरान प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने कहा कि जब तक स्कूल में शिक्षक नहीं आएंगे तब तक वे अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे। 3 गांव के लोग हैं यहाँ पर, अकेले नहीं है, गांव के 3 लोगों का काम है। इस काम में एडीएम साहब को पहले अल्टीमेट दिया था, हम 3 गांव के लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जिसने उसके एडीएम साहब और डीसी साहब ने आज तक हमारी नहीं सुनी है, जो कि अब वो कान अब बिल्कुल गहरी नींद में अपने ऑफिसों के अंदर सोए हुए पड़े हैं। ना कोई पुलिस प्रशासन पहुंचा है सुबह 7 बजे से, ना कोई भी डीसी पहुंचा है, ना कोई गोलियां हमारा शांतिपुर प्रदर्शन को हमारे को उठाने के लिए चलाई गई है। ये एक शरारती तत्वों का है जो गांव के लोगों आपसी भाईचारा खराब करने के लिए दूसरे तत्वों ने वही हमारे प्रदर्शन है। ये शांतिपुर चल रहा है, यहाँ से उड़ जाए ताकि हमारा वो ना हो। ये एक राजनीति स्टंट है जो कि हमारे ऊपर गुरनाम सिंह का लड़का है, सिकंदर सिंह है जी, जिसने आकर पहले से उसका गुरनाम सिंह यहाँ तपाई करा था, उसने हमें उन्हें छुटा दिया। कोई बात नहीं, भाईचारा बना के रखो, शांति बना के रखो। फिर उसका लड़का भागा, उसने फायरिंग कर दी, हमारे बच्चों बच के, हमारी लड़कियां घबरा गई थी बिल्कुल है। जो कि अभी उसके तहत एससी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो, तुरंत गिरफ्तारी हो और उसके एलजीम के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि क्यों नहीं आज तक उसने प्रशासन भेजा।
करनाल श्रोमणी अकाली दल से अलग हुए गुट ने करनाल में पत्रकार वार्ता कर एक बार फिर से श्रोमणी अकाली दल सुप्रीमो सुखबीर सिंह बादल व अन्य नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इन दोनों की संपत्तियों की सीबीआई जांच करने की मांग की। अकाली दल हरियाणा स्टेट की 5 मेंबरी कमेटी के सदस्य भूपेंद्र सिंह संध ने कहा कि एसजीपीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरदार रघुजीत सिंह विर्क ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर श्रोमणी कमेटी के विभिन्न कार्यों में भारी गोलमाल किया है और सभी बड़े टेंडर में उनकी भागीदारी रही है। उन्होंने कहा कि मेरा किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका उद्देश्य अकाली दल को दोबारा उसी मुकाम पर खड़ा करना है जहां पर वे पहले था। एक मुद्दा रहेगा अजे ते उस तो बाद जो असीं पूरी पार्टी अपनी कामयाब कर लांगे फिर असीं राजनीति वड्डे वोटां 'च हिस्से लांगे। पंचायतां 'च असीं नगर पालिका 'च कोई हिस्सा नहीं लांगे। समर्थन देंगे किसी कैंडिडेट? नहीं, अजे समर्थन नहीं देंगे। अजे तो अपना गांवों दे विच अपना भाईचारा हुंदा है, वो जैसे भी चलाएंगे वैसे चलता रहे। हमारा जिसको जी करेगा वोट पा देंगे। हम की सबसे छुट्टी है, किसी को वोट पाओ। तो नगर में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं आने वाले टाइम? जब विधानसभा चुनाव आएगा हमारी पार्टी इतना देर में कामयाब होगी, किसी को समर्थन देंगे, किसी से सीटें लेंगे, अपने भाईचारे को एमएलए बनाएंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। मतलब गठबंधन करेंगे किसी अच्छी पार्टी सब विचार? हाँ, वो विचार करेंगे मौके से। सारे सिंह रल के सारियां पार्टियां इकट्ठियां हो, सारी पार्टी इकट्ठी हो। मैं सारे बेनती करना सारिया पार्टियां बादलों के खिलाफ इकट्ठियां हो। जो बादल को सपोर्ट करेगा उसका विरोध करेंगे। 2 दिन की पंचायत के तहत पंचकुला जिले के किसान विधायक ज्ञानचंद गुप्ता के सेक्टर 17 आवास पर पहुंचे और वहां पर डेरा लगा लिया। शामलाट जमीनों को सरकार द्वारा पंचायत की जमीन करार दिए जाने के बाद किसानों ने कहा कि पूरे प्रदेश में शामलाट जमीन जो उनकी जमीन में से कटी हुई जमीन है, जिन पर उनके दादा परदादा के समय से उनका परिवार खेती कर रहा है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनसे यह जमीन छीनना चाहती है, जिसके विरोध में 2 दिन की शांतिपूर्ण पंचायत रखी गई है। इस पंचायत के तहत किसान आज से लेकर कल शाम 5 बजे तक विधायक के घर के बाहर ही बैठेंगे। किसानों ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष व पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता से मांग की है कि जल्द से जल्द सेशन बुलाकर कानून वापस किया जाए कि किसानों की जमीन किसानों के पास ही रहे। अब देखना ये होगा कि किसानों के संघर्ष के बाद सरकार मामले में क्या संज्ञान लेती है। आज सर बहुत ही दुविधा है हमें। पूरे प्रदेश में जो शामलाट ज़मीनें हैं, हमारी ज़मीनों में से कटी हुई ज़मीनें हैं, वो उन पे हमारा हक है। हमारे दादा परदादा के टाइम से वो हम उस पे काश्त कर रहे हैं। वो आज अब बीजेपी सरकार हमारी वो ज़मीनें छीन रही है। उसको लेके 2 दिन की पूरे प्रदेश में पंचायत रखी गई है। आज सुबह 10 बजे से लेके कल 26 तारीख के शाम के 5 बजे तक ये पंचायत चलेगी और शांति से चलेगी। और आज हमने कोई नारा वगैरह नहीं लगाना है, क्योंकि पंचायत में नारे नहीं लगाए जाते। और आज हमने यहाँ ज्ञानचंद गुप्ता जी के जो हमारे विधायक हैं, विधानसभा का सभा स्पीकर हैं, स्पीकर साहब के घर पे हम बैठे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्पेशल सेशन बुला के कानून बनाया जाए। जो हमारी ज़मीनें हैं वो हमारे पास ही रहें, क्योंकि माल रिकॉर्ड के अनुसार भी पहले आप देख लो, जो ज़मीनें थी इनको हम बेच भी सकते थे, इन पे लोन भी ले सकते थे और इनको रहन भी कर सकते थे। और अब सरकार इनको कह रही है कि ये तो पंचायत के खाते में जाएगी। पंचायत नाम की चीज़ बीच में कहाँ से आ गई, या सरकार नाम की चीज़ कहाँ से आ गई? सरकार को ये कोई हमें गिफ्ट में थोड़ी, दान में थोड़ी मिली हुई है जो ज़मीन हम सरकार को दे देंगे या किसी कारपोरेट को दे देंगे, घराने को दे देंगे। ये हमारी ज़मीनें हमारे पास ही रहे, इसलिए हम पंचायत करने आए हैं और शांति से हम यहाँ बैठे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई नारा वगैरह भी नहीं लगाया जा रहा है। यमुनानगर में युवकों ने बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस को दी गई शिकायत में युवकों ने बताया कि उन्हें उनके सहपाठी का फोन आया, जिससे उसने कॉपी लेने के लिए कहा। जब वह उसके घर जाकर कॉपी देने के लिए गया तो परिजनों ने अंदर ले जाकर उसे बांधकर बुरी तरह पिटाई की। फिर उसके फोन से ही उसके भाई को बुलाया और उस पर जमकर पिटाई की। उनको बंधक बनाकर रखा गया और कई घंटे बाद उन्हें छोड़ा गया। युवकों ने अपने मारपीट के निशान पुलिस को दिखाते हुए इस संबंध में कार्रवाई की मांग की है। ये पीयूष नाम का एक लड़का है जिसने कंप्लेंट दी है, उसके साथ मारपीट आई हुई है। किसी ने इसको फ़ोन करके अपने घर बुलाया था और वहाँ उसके पेरेंट्स ने इसके साथ मारपीटाई करी है। इसके साथ 2 लड़के और थे। ये शिकायत प्राप्त होने पे रामपुरा चौकी इंचार्ज ने शिकायत रिसीव कर ली और इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इनकी धरपकड़ के लिए अभी चौकी इंचार्ज खुद लगे हुए हैं, तो जल्द इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यमुनानगर रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, जो देश के अलग अलग इलाकों में जरूरत पड़ने पर भेजे जाते हैं। क्या यह पत्थर
नियमों को ताक पर रखकर सरकार के राजस्व को चूना लगाकर यहां लाए गए हैं। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यमुनानगर के उप मंडल अधिकारी के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई है। उपायुक्त पार्थ गुप्ता का कहना है कि एसडीएम व संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद जो कार्रवाई बनेगी की जाएगी। इसमें जो मामला जो है आज मेरे संज्ञान में आया है और इसके लिए हमने एसडीएम और जो बाकी संबंधित विभाग है उनको भी मौके पे भेजा है और उनकी एक बार रिपोर्ट आने पे आगे जो है कार्रवाई करी जाएगी। देखिए इसमें जो अलग अलग जो है जगह पे हमने 4-5 जो है कमेटियाँ बनाई हैं और ये जो विभिन्न जगहों पे अपने नाके लगा के जो ऐसे वाहन जा रहे हैं उनकी चेकिंग करेंगे ताकि उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरे हों और कोई भी ऐसे इलीगल तरीके से पत्थर का या फिर दूसरे मटेरियल का जो है ट्रांसपोर्टेशन ना करें। सर इसमें ये भी सामने आया है जो रेलवे वाला मामला अभी संज्ञान में आया, उसमें सामने आया है कि इसके बारे में माइनिंग विभाग को भी सूचना दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ माल जो है वो लोड होता रहा। देखिए जैसे ही मेरे संज्ञान में मामला आया तो हमने एसडीएम के नेतृत्व में और संबंधित विभाग जो है माइनिंग और बाकी विभागों के साथ जो है वो मौके पे गए और जो है अभी वो रेलवे यार्ड पे इस जो सिचुएशन है इस मौके की ये जो इशू है इसकी जांच कर रहे हैं और आगे जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई करी जाएगी। हुड्डा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने शालीमार चौक पर प्रदर्शन किया। वहीं हुड्डा प्रशासक के पुतले का दहन भी किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने व हाउसिंग बोर्ड चौक तक जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन शालीमार चौक पर ही नायब तहसीलदार हरदेव सिंह ने मौके पर पहुंचकर ज्ञापन ले लिया और जिसके बाद कर्मचारी वापस लौट गए। उनकी मुख्य मांग है कि कर्मचारियों का 3 साल का ईपीएफ व ईएसआई का बकाया पैसा ब्याज सहित वापस किया जाए और अन्य तमाम मांगों पर भी ध्यान दिया जाए। और आज हम सीओ ऑफिस पे अपना पुतला फूंक कर उनको अपना ज्ञापन देने आए थे और पुलिस प्रोटेक्शन मांगा था। पुलिस आई हुई है, एसपी साहब का धन्यवाद, एसएचओ साहब का धन्यवाद, पूरी फोर्स आई हुई है, इनका आभारी हैं। इन्होंने हमारी रक्षा सुरक्षा कर दी, वरना ये जो विरोधी गुंडे थे काफ़ी सैकड़ों की संख्या मारने के लिए आए हुए थे। हमने अपना ज्ञापन दिया है कि इनको 4 बार टाइम दे दिया, हमें 1 बार भी नहीं मिला। हमें टाइम दो, हमारी बात सुनो। इन लोगों ने हमारे गरीब लोगों की जगह गलत प्रमोशन दे रखे हैं। इनकी जांच करके हमारे गरीब आदमियों का जो हक बनता था वो दिया जाए। 1 करोड़ रुपया हमारे सीवरमैन, चौकीदार, बेलदार, गरीब तबके का मार रखा है। महकमा वो ब्याज सहित दे और अपने जो टूटे फूटे क्वार्टर उनकी इंक्वायरी करे। 50 लाख के रूप पेट बेच के खा रखे पानीपत बागवानी में, उनकी जांच हो। कई लोग भ्रष्ट है, रिश्वतखोरी कर रहे हैं, उनकी जांच करके उनको सजा दो। और हमारे जो ना इस तरह डीए की किस्तें रुक रही हैं और कर्मचारियों प्रमोशनें रुक रही हैं, काफ़ी काम रुक रहे हैं। हमारी बात सुनो, हमें टाइम दो, अन्यथा आज हमने अभी जो पुतला भी फूका है पूरे प्रशासन का, HSBP का, यहाँ चौक पे। और अब जाएंगे सीएम के पास, वहाँ के लिए एसपी साहब आ रहे हैं हमारे पंचकला से, इनका धन्यवाद। इन्होंने कहा है किसी उच्च अधिकारी को बुला के यहीं सीएम के नाम ज्ञापन दिला देते हैं और आप यहीं दे के समाप्त करो, मैं कर देंगे भी। तो अब देखते हैं कौन अधिकारी आता है। सीएम साहब को हम यही गला भेज रहे हैं कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, हमारे गरीब लोगों की यूनियन है। कलाद विधानसभा के उपमंडल परिसर में भारतीय नौजवान सभा, दिशा छात्र व अन्य संगठनों ने सरकारी स्कूलों को बचाने के लिए स्कूल बचाओ अभियान की एक मुहिम की शुरुआत की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। उनका कहना है कि हरियाणा सरकार शिक्षा नीति 2020 के नाम पर सरकारी स्कूलों के ढांचे को पूरी तरह से ध्वस्त करने में आमदा है, जिससे गांव व शहरों के तमाम स्कूलों से गणित, विज्ञान व भाषा के शिक्षकों के पदों को खत्म कर रही है, जबकि सरकारी स्कूलों में 36,000 पद रिक्त हैं। तमाम स्कूलों के अंदर पोस्ट भरी होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट के टीचर होने चाहिए, ये कुछ मुख्य मांगे हैं। आपका संघर्ष कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएगी, सरकार इस फैसले से पीछे नहीं रहेगी, फैसले को पीछे नहीं लेगी, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। पुंडरी हल्के के गांव पाई की गौशाला में सीवरेज और पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। पूरे गांव में सीवरेज बिछाए गए हैं। पूरे गांव की निकासी का कनेक्शन गौशाला के पास बने एसटीपी बना हुआ है, लेकिन गौशाला से 100 मीटर की दूरी पर एसटीपी होने के बाद भी सीवरेज नहीं बिछाए गए। पूरे गौशाला का गंदा पानी छोटे से तालाब में भर जाता है, जिससे बीमारी फैलने का भी डर बना हुआ है। गाँव में लंबी वायरस बीमारी आई हुई है और जिससे गौवंश मर रहे हैं। मांग की जा रही है कि सीवरेज पाइपलाइन बिछाई जाए और पीने के पानी की सुविधा की जाए। समस्या गौशाला में सीवरेज के पानी की समस्या है। गंदा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है, गंदे पानी से बीमारी फैलती है, सांप खेलते हैं। अच्छा, गौओं में भी कई बार सांप घुस जाते हैं, जिससे मतलब गौ गुजर भी जाती हैं इसके डसने से।
अच्छा, इसकी अगर बीमारी की रांध यहाँ से कट जाए तो बहुत बढ़िया है। पीने के पानी की भी समस्या है, बोर का पानी इतना अच्छा नहीं है। साथ में मतलब ये डग्गी बनी हुई है पानी की, हमें पानी की ज़रूरत है। पीने का पानी की समस्या बड़ी तकड़ी है, अगर वो समस्या हल हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।